आजच्या या पोलखोल सभेचे प्रमुख वक्ते आमच्या सगळ्यांचे महाराष्ट्र भारतीय जनता पार्टीचे नेते आमदार सुधीर मुनगंटीवारजी, या विभागातील लोकप्रिय नगरसेवक माझे मित्र सागर सिंग ठाकूरजी, याच विभागात राहणारे आणि या कांदिवली पूर्व विधानसभेचे अध्यक्ष अप्पा बेलवलकरजी, पोयसर विभागातले भारतीय जनता पार्टीचे नेते ज्येष्ठ नगरसेवक शिवकुमारजी झा, राणी द्विवेदी, सुरेखा पाटील, त्याचबरोबर बाजूच्या वॉर्डाच्या नगरसेविका सुनीता यादव, व्यासपीठावर उपस्थित अन्य सर्व मान्यवर आणि इतक्या मोठ्या संख्येने आणि इतक्या वेळेपासून या ठिकाणी उपस्थित असलेले वॉर्ड क्रमांक 29 सर्व रहिवासी बंधू भगिनी, सर्वप्रथम आजच्या या वर्किंग डेच्या दिवशी सुद्धा आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने या ठिकाणी उपस्थित झालात याच्याबद्दल मी माझ्या वतीने आणि भारतीय जनता पार्टीच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो, आपल्याला खूप खूप धन्यवाद देतो। मैं ये सोच रहा था कि ये तो वार्ड क्रमांक 29 की सुधीर भाऊ ये सभा है, यदि इसके जगह पर कांदिवली पूर्व विधानसभा की सभा हम करते थे तो ये पूरा रास्ता भी कम पड़ता था, इस प्रकार की स्थिति आती थी। सागर सिंह जी ने अपने भाषण के आखिरी में कल के रात की बात का कुछ जिक्र किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, मैं इतने बरस से सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करते आया हूं, मेरा किसी व्यक्ति से, किसी संगठन से मेरे जीवन में कभी 1 मिनट का भी झगड़ा हुआ नहीं। लेकिन ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र में जाहिर सभा लेना ये हमारा मूलभूत अधिकार है और इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन हमको कोई छेड़ने का प्रयास करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे भी नहीं, ये भी मैं बताना चाहता हूं। ये अतुल भटखड़कर है, मैं रोज खुलकर ट्विटर के माध्यम से, टीवी के माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री जी की भी आलोचना करता हूं, लेकिन सुधीर भाऊ आप मेरे को एक उदाहरण बताओ कि मैंने कभी बिलो दी बेल्ट, मैंने कमर के नीचे कभी वार किया है तो मैं राजनीति से संन्यास भी लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं आप सभी का जनप्रतिनिधि हूं, राज्य में जो गलत बातें चल रही है, मुंबई महानगर पालिका में जो गलत बातें चल रही है, उसके खिलाफ आपके पक्ष में आवाज उठाने के लिए आप सभी ने मेरे को विधानसभा में भेजा है और इसके लिए वो आवाज मैं जिंदगी में ना मेरा ना भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का किसी को कुचलने को लिए नहीं दूंगा। और हम इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप सभी तो सुधीर भाऊ का भाषण सुनने के लिए इच्छुक है। सागर सिंह जी ने कुछ कहा कि 60 करोड़, आप बोलते समय भी 35 प्रॉपर्टी की 41 प्रॉपर्टी हो गई और 41 प्रॉपर्टी की वैल्यू है आरआर के अनुसार, मार्केट रेट नहीं, आरआर के अनुसार 325 करोड़। कल से हम ये भी अभियान लगाने वाले हैं। ये 325 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, बांद्रा में फ्लैट, माझगांव में घर के सभी लोगों को खाली कर दिया, वो इंपीरियल होटल लिया। ये कहां से पैसा आया? ये पैसा जो हजारों करोड़ के टेंडर
आप पास करते थे, उसमें जो आपने घपलेगिरी की, ये पैसे से ये प्रॉपर्टी आई है और ये प्रॉपर्टी किसी की है, तो मेरी ये मुंबई की आम जनता जो पसीने का मेहनत का पैसा कमाती है, टैक्स भरती है, और कल से युवा मोर्चा के माध्यम से ये भी आंदोलन हम करेंगे, ये 41 प्रॉपर्टीज के ऊपर हम जाएंगे और वो प्रॉपर्टीज के ऊपर बोर्ड लगाएंगे की ही मालमत्ता मुंबईकर जनतेच्या मालकीची आहे, ही आम्ही मुंबईकर जनतेला परत मिळवून देणार. काय कारभार आहे सुधीर भाऊ. इथून हाकेच्या अंतरावर 5 मिनिटाच्या अंतरावर आकुर्ली प्रसूतीगृह केंद्र होतं. डिलॅपिटेड झालं, 3 वर्षापूर्वी तोडलं. मी 3 वर्ष महापालिकेचे उंबरटे झिजवतोय. त्या ठिकाणी काम चालू करणं सोडा, 3 वर्षानंतर आज त्या आकुर्ली प्रसूतीगृहाचं टेंडर सुद्धा काढण्याचं काम यांनी काढलेलं नाहीये. टेंडर का नहीं? बोले कोई अच्छा आदमी मिलता ही नहीं, कोई माले माला आदमी मिलना चाहिए. मैं आपको चेतावनी देना चाहता हूं, ये जो मेरे आम भगिनी वर्ग को, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले महिलाओं के लिए ये आकुर्ली में प्रसूति गृह है, आने वाले दिन में 6 महीने के अंदर उसका टेंडर निकालकर काम चालू करना चाहिए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेंगी. लोखंडवाला का डीपी रोड 92 से डीपी रोड है. मेरे हिसाब मेरे एरिया का डीपी रोड हमने पूरा किया, लेकिन आगे का डीपी रोड ये पूरा नहीं कर रहे. क्या क्या पॉलिसी है आपल्याकडे? म्हण आहे असं खायचं नाही, असं खायचं. ये अप्पापाड़ा में 500 सदनी का देवेंद्र फडणवीस जब मुख्यमंत्री थे तब मैंने इस विभाग के लोगों के लिए ये रिजर्व करके रखा, लेकिन पालक मंत्री ने कहा कि यहां के लोग चेंबूर जाएंगे और चेंबूर के लोग अप्पापाड़ा में आएंगे. आपने जिक्र किया, मैंने परसों भी सभा की थी, कॉरपोरेशन में मीटिंग की थी. आज मैं यहां जाहिर करता हूं, कल भी मैंने ये कहा था, आज तो मैं ऐलान करता हूं कि ये हाईवे को लगकर जो एसआरए की बहुत बड़ी सोसाइटी बनी है, उसमें के 120 पीएपी ये मैंने एसआरए को सुपुर्द करवाए. उसमें के 100 पीएपी मेरे हनुमान नगर और पोईसर नदी के कारण विस्थापित होने वाले लोगों को आने वाले 10 दिन में हम देने का काम करेंगे. यदि आप किसी को भी चेंबूर और आगे भेजेंगे तो मैं आपको बोलता हूं, अरे बुलडोजर क्या, बुलडोजर का बाप भी पोईसर और हनुमान नगर में आ नहीं सकेगा. यह भी मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं. और इसके लिए पत्राचार है. अभी ये स्काई वॉक इधर मीटिंग क्यों लिया, ऐसा मेरे को पूछा. यह है एस्केलेटर बंद है. कितने बरस से? 2 बरस से. क्या बोला? मैंने 10 मीटिंग करवाई, यही जगह पर धरना आंदोलन किया, और बाद में बोला कि उसका फंडामेंटल डिफेक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, उसके जो उतरता है वो जमीन के नीचे है. तो मैंने बोला पार्ट चेंज करो, उसमें क्या बड़ी बात है, पूरा जिना चेंज करो. तो बोले साहब, अगले मीटिंग में मेरे को बोला वो जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना, वो कंपनी ही गायब हो गई. तो मैंने बोला अरे बाबा तो इसका टेंडर निकालो. तो बोले एक टेंडर निकाल के क्या फायदा है, हम निकालेंगे तो 50-60 पूरे एस्केलेटर का टेंडर निकालेंगे. और 2 बरस से ये एस्केलेटर बंद है. सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट महिला, इन सभी को ये एस्केलेटर का उपयोग न होते हुए अनफॉर्चुनेटली इनको ये यहां से
दादर के उस ऊपर से उनको आगे जाना पड़ता है। ये महापालिका की स्थिति है। पानी का प्रश्न है, हनुमान नगर पानी का प्रॉब्लम, पोयसर पानी का प्रॉब्लम, अच्छी अच्छी बिल्डिंग पानी का प्रॉब्लम। मैंने उनको पूछा, अरे लास्ट समय तो बारिश बहुत अच्छी हो गई, सभी डैम पूरे भर गए, तो यहां मेरे घर में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने कहा, साहब हीच तर महापालिका आहे. म्हटलं म्हणजे काय? ते म्हणाले, अहो महापालिकेचं बजेट कितीचं? म्हटलं 35,000 कोटीचं. देशातल्या 14 राज्यांपेक्षा जास्ती, महाराष्ट्रातली नव्हे, देशातली नव्हे, आशियातली सर्वात श्रीमंत महापालिका. म्हटलं मग एवढी श्रीमंत महापालिका तो सुधीर भाऊंना वाटत असेल तोक्ते वादळाने, निसर्ग वादळाने माझ्या या झोपडपट्टी वासियांच्या घरात पाणी शिरलं. 35,000 कोटीच्या मुंबई महानगरपालिकाच्या बजेट असलेल्या महापालिकेने यांना किती रुपयाची मदत केली माहितीये? भोपळा. 1 रुपयाची मदत केली नाही. एक सोसायटी तर मला अशी माहिती आहे, तोक्ते वादळामुळे सोसायटीच्या आतलं झाड पडलं आणि ते झाड पडल्यानंतर ते हटवण्याकरता, पूर्ण कापण्याकरता त्या सोसायटीला 34,000 रुपये हे आपल्या सोसायटीचे खर्च करावे लागले. आणि त्यामुळे या महापालिकेचा कारभार मी पाण्याचं सांगत होतो, कारण सुधीर भाऊ फार प्रभावी वक्ते आहेत. ते मला बसल्यावर म्हणतील तो मुद्दा विसरला, पण त्यांच्याकडनं मी काही काही विधानसभेत शिकत असतो रोज. आणि त्याच्यामुळे पाणी तिकडे भरपूर आहे पण इथे टॅप मध्ये नाही. म्हटलं याचं कारण काय? तर त्या अधिकाऱ्याने मला सांगितलं, साहेब भातसाला पाणी खूप आहे, तानसाला पाणी खूप आहे, वैतरणाला पाणी खूप आहे, पण तुमच्या घरात पुरेशा प्रेशरने पाणी येत नाही, कारण तिथपासून इथपर्यंत भ्रष्टाचाराचा गाळ या महापालिकेमध्ये आहे, म्हणून पाणी तिकडे आहे पण तुमच्या घरापर्यंत येत नाही. आणि म्हणून मित्रांनो, मी आपल्याला एवढंच सांगेन की या पोलखोल अभियानाच्या माध्यमातून आपण अख्ख्या विधानसभेत ही सगळी पोलखोल करून लोकांपर्यंत हे सगळे विषय घेऊन जाणार आहेत. आज सुधीर भाऊ आज या सभेला आले, खरं तर त्यांचे धन्यवाद, आभार मानलेले त्यांना आवडणार नाहीत, पण ते आमचे नेते आहेत आणि या सभेला ते आज या ठिकाणी आले, त्याबद्दल मी मनापासून त्यांचा धन्यवाद सुद्धा देतो. आणि सुधीर भाऊंना विनंती करतो की आपल्या जोरदार भाषणांनी त्यांनी आमच्या या वॉर्डातल्या सर्व नागरिकांना मोहित करावं, त्यांना त्या ठिकाणी वक्तव्य करावं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.